ओजस्विनी माइंड। नमस्ते दोस्तों, ओजस्विनी माइंड की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इस स्टोरी में आपको ले चलेंगे स्वर्णपुर की पहाड़ियों में, जहाँ एक राजकुमारी रहती है जिसका नाम है अनन्या। अनन्या का सामना एक दिन एक भयानक आग उगलने वाली ड्रैगन से हुआ। पर क्या अनन्या डरेगी या फिर वो वहाँ से भाग जाएगी, या फिर हिम्मत करके वो एक ऐसा राज जान लेगी जो किसी को नहीं पता है? चलिए सुनते हैं आज की कहानी। स्वर्णपुर के लोग बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे एक अग्नि पर्वत नाम का एक विशाल पर्वत था, जहाँ पे एक ड्रैगन रहता था। गांव वाले कहते थे कि ड्रैगन जब दहाड़ता है तो धरती कांप उठती है। उस आग से किसी भी राज्य को जलाकर राख किया जा सकता है। इसीलिए राजा ने आदेश दिया, कोई भी उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन राजकुमारी अनन्या वो बहुत अलग थी। वो बहादुर थी और उसे लगता था कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इसलिए एक दिन सुबह अनन्या अपनी तलवार निकाली और अकेले ही उस अग्नि पर्वत की ओर चल दिया। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंची, हवा गर्म होने लगी। अचानक उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। तभी अनन्या ये आवाज सुन के गुफा के सामने ही रुक गई। वहां एक विशाल लाल रंग का ड्रैगन बैठा हुआ था, जिसके मुंह से आग निकल रही थी। गौर से जब अनन्या ने देखा तो उसने कुछ अजीब देखा। ड्रैगन की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि आंसू थे। तभी अनन्या ने ड्रैगन से पूछा, रुको, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? ये सुनकर ड्रैगन ने धीमी आवाज में कहा, नहीं छोटी, मैं तो बस दर्द में हूँ। मेरे गले में एक नुकीली जादुई हड्डी फंस गई है। जब भी मैं दर्द से चिल्लाता हूँ, मेरे मुंह से आग निकलती है और लोगों को लगता है कि मैं उन पर हमला करने वाला हूँ। ये अनन्या को समझ आ गया कि जिसे सब खतरनाक समझ रहे थे, वो बेचारा तो खुद तकलीफ में था। अनन्या बिना डरे ड्रैगन के मुंह के पास गई और बड़ी हिम्मत से उसने उस नुकीली हड्डी को बाहर निकाल दिया। और हड्डी के बाहर आते ही ड्रैगन का दर्द दूर हो गया और ड्रैगन बहुत खुश हुआ। तभी ड्रैगन ने बताया कि उसका नाम ज्वाला है। उसने अनन्या को अपनी पीठ पर बिठाया और बादलों के ऊपर सैर करवाई। जब वे वापस स्वर्णपुर पहुंचे तो लोग डर के मारे भागने लगे। तब अनन्या ने सबको चिल्लाकर कहा, अरे रुको रुको, डरो मत, ज्वाला हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। उसने वादा किया है कि वो अपने आग से सर्दियों में हमारे राज्य को गर्म रखेगा और दुश्मनों से हमारी रक्षा करेगा। ये सुनकर सब लोग रुक गए और उस दिन के बाद स्वर्णपुर बदल गया। अब ड्रैगन और इंसान साथ मिलकर रहने लगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। धीरे धीरे समय बीतते गया।
अचानक राज्य पर दो बड़ी मुश्किलें आई, जहां ज्वाला ने साबित कर दिया कि वो केवल एक जानवर नहीं बल्कि स्वर्णपुर का सच्चा रक्षक भी है। लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी। धीरे धीरे समय बीतते चला गया। कुछ सालों बाद स्वर्णपुर में एक ऐसा शीतकाल आया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सूरज बादलों के पीछे छिप गया। राज्य में इतनी बर्फ गिरी कि लोगों के घर के दरवाजे बंद हो गए। खेत जम गए। जानवरों के लिए चारा खत्म होने लगा। लोग ठंड से कांप रहे थे। छोटे बच्चे बीमार पड़ने लगे। तब राजकुमारी अनन्या ज्वाला के पास गई और कहा, ज्वाला, अब तुम्हें अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करना पड़ेगा। फिर क्या? ज्वाला ने अपनी शक्ति दिखाई। वो महल के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गया और अपनी जादुई अग्नि को नियंत्रित करके आकाश की ओर छोड़ने लगा। उसकी आग से धीरे धीरे राज्य में गर्मी फैलने लगी और एक हीट शिल्ड सा बन गया। इस हीट से धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और राज्य का तापमान फिर से सामान्य हो गया। इस कड़ाके की ठंड में भी स्वर्णपुर के हर घर में गर्माहट पहुंच रही थी। तभी लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ज्वाला की आग विनाश के लिए नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए है। और फिर लोगों को लगा कि ज्वाला सही में हमारा दोस्त है। तभी एक दिन पास ही के पड़ोसी राज्य ने स्वर्णपुर पर हमला कर दिया। उनके पास हजारों सैनिक और बड़े बड़े हथियार थे। स्वर्णपुर की छोटी सी सेना उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। दुश्मन की सेना जैसे ही राज्य की सीमा के पास पहुंची, आकाश में एक भयानक गर्जना हुई। वो गर्जना थी ज्वाला की। ज्वाला ने अपनी विशाल पंख फैलाए और बादलों से नीचे उतर गया और उसने दुश्मनों पर हमला नहीं किया बल्कि अपनी आग से दुश्मनों की सेना की चारों ओर अग्नि की एक दीवार खड़ी कर दी। अब दुश्मन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आग को कैसे पार करे। दुश्मन की घोड़े, सैनिक सब उस आग की दीवार को देखकर डर कर कांपने लगे थे। ज्वाला की एक ही दहाड़ से दुश्मन के सेनापति को समझ आ गया कि स्वर्णपुर के पास एक ऐसा योद्धा है जिसे कोई नहीं हरा सकता। बिना एक भी बूंद खून बहाए दुश्मन की सेना दुम दबाकर भाग गई। अब ज्वाला और अनन्या केवल दोस्त नहीं बल्कि राज्य के नायक बन चुके थे। राजा ने ज्वाला के रहने के लिए महल के पास एक ही सुंदर विशाल गुफा बनवाई जिसे ज्वाला निवास कहा गया। अब कोई भी ज्वाला से डरता नहीं था बल्कि ज्वाला की पीठ पर बैठकर आसमान की सैर करते थे। ज्वाला ने सिखाया कि ताकत का असली इस्तेमाल दूसरे को डराने में नहीं बल्कि कमजोरों की रक्षा करने में है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है? जब हम किसी को अपना प्यार और विश्वास देते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हमें कभी भी किसी को बिना जाने या सिर्फ अफवाहों के आधार पर बुरा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी
जिसे हम डर समझते हैं उसे बस हमारी थोड़ी सी मदद और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।